नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की क्या संभावना हो सकती है। मित्रों, मैं राजकुमार सावरी सुदामा से। हमारे ग्रामीण परिवेश में जहां मजदूर किसान रहते हैं, जहां छोटे छोटे लोग रहते हैं, जहां संसाधनों से रहित लोग रहते हैं, जो समस्याओं से घिरे रहते हैं, संघर्ष का अभिप्राय हैं, मेहनत ही उनका जीवन है, सपना देखना उनकी नियति हो गई है और एक आशा और उम्मीद के साथ जीवन को जीने पर बाध्य ऐसे समाज जहां बदहाली है, फटहाली है, निराशा है और इन सब के बीच एक आशा है अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के। मित्रों, हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी गरीबी को देख लें, लेकिन हमारी एक ही सोच होती है कि हमारे बच्चे इस गरीबी से निकले। और ये हमारे ग्रामीण परिवेशों के हर तबके के लोगों में, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी को ये पता है, शिक्षा ही हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है, शिक्षा ही हमारे जीवन को संवार सकता है, शिक्षा ही हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकता है। मित्रों, और यही कारण है कि आज गांव के अधिकतर बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे जगहों पर, अच्छे से अच्छे विद्यालयों में अच्छी शिक्षा लेने की चाह में जितना कुछ संभव हो सकता है उनके माता पिता करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और हम प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। बावजूद एक लंबा समय गुजरने के बाद, लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद जब बच्चे हमारे डिग्री लेके वापस आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, चाहे वो शिक्षक के लिए योग्यता परीक्षा हो या अन्य वैकेंसियां हों, सरकार में हो या अन्य किसी सेक्टर में हो, जब उन्हें कहीं रास्ता नहीं मिलता है तो वो निराश होकर पुनः घर आ जाता है और वो अपने आप को इस बीच में, इस स्थिति में जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं कि गांव के परिवेश में, गांव के संसाधनों में, गांव में अपने आप को सहज रहना, सहज महसूस नहीं करते हैं और उसमें एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, नकारात्मक विचारधारा आ जाता है। नतीजा है कि हमारे आज सैकड़ों युवा नशा के आदी हो चुके हैं, या तो नशा पान करते हैं या नशा के रोजगार में संलग्न हो गए। चूंकि उनकी आवश्यकताएं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनके लिए पैसे की जरूरत होती है और उनके पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम नहीं है और उनकी जो नीति रही है, वो जिन सेक्टर में रहे हैं, जहां जिस सोसाइटी में रहे हैं, उन सोसाइटी का जो प्रबंधन है, उनकी जो मेंटेनेंस है और गांव का जो गांव की जो व्यवस्था है, उनमें काफी अंतर है। मित्रों, ऐसे युवाओं के लिए क्या कृषि में एक बेहतर विकल्प की तलाश हम कर सकते हैं? जी हाँ, कृषि में एक बेहतर विकल्प की तलाश हम कर सकते हैं। कृषि विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। अन्न के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है, चाहे वो समान मजदूर हो, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े साधु संत हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, मंत्री हो, पदाधिकारी हो, जो कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न ही हमारे जीवन का आधार है और अन्न हमारे खेतों से आता है। तो दोस्तों,
अगर कृषि इतना महत्वपूर्ण चीज है और हमारे पास शिक्षा भी है, तो इसको हम बेहतर स्वरूप दे करके, एक आकार दे करके, एक बेहतर मार्केट दे करके अपने जीवन को सुंदर कर सकते हैं। भले ही खेत छोटा पड़ गया हो, लेकिन हमारा सोच छोटा नहीं पड़ना चाहिए, हमारे उत्साहें कम नहीं पड़नी चाहिए, हमारा सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। केवल आवश्यकता उस प्लेटफॉर्म की जहां से हम लोग इकट्ठा होकर के एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक नए भारत के सपनों को साकार कर सकते हैं, जहां सभी लोग आर्थिक साक्षरता की दर को पार कर ले, आर्थिक साक्षर हो जाए। आर्थिक साक्षर से तात्पर्य होता है उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सहजता से हम हासिल कर सके, आसानी से हमें प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे युवाओं से कि मशरूम एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो चुका है। मशरूम रोजगार का अभिप्राय हो चुका है। मशरूम में ढेर सारी संभावनाएं हो गई है और आज हमारी समिति सबूरी सुदामा विगत कई वर्षों से इस पर काम कर रही है। कम खेत होना हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम कम से कम खेतों में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। मीन्स मशरूम की खेती करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती है। इसको छोटे से कमरे में हम जो मशरूम की खेती करके और अपने जीवन को संवार सकते हैं। मित्रों, छोटा सा कमरा में इसको बेहतर विकल्प दे सकते हैं। मशरूम आज हमारी जरूरतें हैं, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैं ये कहूंगा वो इसलिए कि रासायनिक उत्पाद होने की वजह से, रासायनिक भोजन करने की वजह से जोत की जमीनें कम हो रही हैं। इससे अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए रसायन की जरूरत है, और जब रसायन की आवश्यकता है, जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है, तो रसायन, खेत में रसायन की भी वृद्धि होगी, तभी तो अन्न की आपूर्ति हो पाएगी, अन्न पूर्ण हो पाएगा। उनको हम रोक नहीं सकते हैं। आने वाले कुछ समय के लिए रोकना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मशरूम एक बेहतर विकल्प है। रासायनिक भोजनों से जिन जिन बीमारियों का प्रादुर्भाव हमारे शरीर में होता है, और जैविक मशरूम की सेवन करने से उन बीमारियों का समाधान मशरूम कर देता है। तो क्यों नहीं हम इस रोजगार से जुड़े और इस खेती को एक व्यवस्थित तरीके से, एक संगठित तरीके से करने का प्रयास करें। इनके लिए छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करें। इसके लिए हम सबको खुशी होगी कि सबूरी सुदामा नामक संस्थाएं जो कुमारखंड में अवस्थित है, हम सबका एक सपना है, स्वच्छ समाज, सुखी समाज, संपन्न समाज। ये हो सकता है मित्रों, ये संभव है, ये मुमकिन है। आवश्यकता है केवल हमें हमारे सोच को सकारात्मक और लक्ष्यवान बनाने की। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि संगठित होकर के कृषि को एक बेहतर मुकाम दें, कृषि को एक फायदे का सौदा बनाएं। कृषि हमारा आधार है, जीवन का आधार है, तो इसकी मांग भी, क्योंकि हम उनके स्वामित्व हैं, हम अन्न उत्पादन करते हैं, हम किसान हैं, और अन्न ही अगर जीवों की जरूरत है, हम अन्नदाता हैं। अन्नदाता कभी गरीब नहीं हो सकता, लाचार और बेबस नहीं हो सकता है, और राजा का संतान कभी भिखारी नहीं हो सकता। मित्रों, हम सभी गांव में रहने वाले लोग, हमारे बच्चे, हम अन्नदाता हैं। केवल आवश्यकता है इसको, इस शक्ति को पहचानने की, और पहचान करके एक लक्ष्य बना करके आक्रमण करने की। उसके ऊपर जो लाचारी है, बेबसी है, बेरोजगारी है, ये जो समस्याएं हमारे आसपास घूम रही हैं, उसको मात्र एक संकल्प से उसको दूर कर सकते हैं। और ये तब हो सकता है कि जब हमारे युवा साथी
आगे आएंगे और कृषि को समझेंगे, कृषि को अंगीकार करेंगे, कृषि को अपनाएंगे और इसके ढेर सारे आयामों को देखेंगे। तो निश्चित रूप से मित्रों, मशरूम के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं हैं और सबूरी सुदामा संकल्प है आपके साथ, विश्वास और आशा के साथ। मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से, और मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि आपके सेवा में हमारी समिति और मैं स्वयं समर्पित हूं। हमारा संपूर्ण जीवन कृषि और मशरूम के उत्थान में समर्पित है। आप इनसे जुड़िए, हमारे संस्थान से जुड़िए। जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और अपना सुझाव निश्चित रूप से दीजिए। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा चाहते हैं, आपके लिए क्या संभावनाएं हो सकती है। निश्चित रूप से हमारी टीम उस ओर काम करने का प्रयास करेगी। ये तब होगा जब आपका साथ होगा, आपका स्नेह और प्यार मिलेगा। इसी के साथ मैं राजकुमार आप सबों को साधुवाद, नमस्कार। जय कृषि, जय मशरूम, जय भारत, जय सबूरी सुदामा। धन्यवाद।